अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जनरलाइजिंग करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कैश आपके पास रखा हुआ होता है तो वो आपका एसेट होता है ना। जब इस्तेमाल हो जाता है कैश आप यूज़ करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस होता है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो है एडवांस पेमेंट क्या होती हैं। आप ये सोचो कि अगर वो रखा हुआ है तो वो भी एसेट है और अगर यूज़ हो जाएगा तो वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बढ़ते देखें। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि पहले से ही आप एडवांस में दे देते हो, जिसकी पेमेंट आप एडवांस में कर लेते हो ताकि वो फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाए। फ्यूचर में इनका जो उन्होंने क्या बनना होता है, आपका यूटिलाइजेशन होना होता है, उसको आपको कंज्यूम करना होता है। ठीक है, जब आपका एंड ऑफ द पीरियड होता है, जब साल ख़त्म होने वाला होता है, तो आप दिखाते हो कि ये अनयूज्ड है, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अभी हमारा टाइम बाकी है, और इसको आप एज एन एसेट कंसिडर करते हो। जो अनयूज होता है यानी जो इस्तेमाल नहीं हुई हुई होती अमाउंट। ठीक है, अच्छा, इट इज़ अ बेनिफिट टू बी अवेलेबल इन फ्यूचर। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये आपको फ्यूचर में जब आप जा रहे होगे तो आपको पता है कि ये पहले से आपके पास पड़ी हुई चीज़ है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया कि कैश आपका पड़ा हुआ होता है तब का एसिड है और यूटिलाइज हो जाता है तो एक्सपेंस हो जाता है। इसी तरह प्रीपेड भी आपका समझ लें कैश में कन्वर्जन है। कैश जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रीपेड में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो यूज़ होगा तभी वो एक्सपेंस बनेगा, अभी फ़िलहाल वक्त वो एज एन एसेट कंसिडर किया जाएगा। इन शॉर्ट ये कि किसी चीज़ की आप पहले से पेमेंट कर दो एडवांस में तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेमेंट कहलाता है और वो एज एन एसेट ट्रीट होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, इसके टाइटल्स कैसे हो सकते हैं। प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकती है, वो प्रीपेड टैक्सेस हो सकता है, वो प्रीपेड सैलरीज हो सकता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आपका है जो है एसेट है, तो जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट में जाएगा और जब भी डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में जाएगा। ऊपर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जिनको आपने जनरल में डालना है। पहली है एडवांस पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट ₹15,000 है। एडवांस सैलरी जो है वो 25,000 है। 5 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्या है 16,000 है, जो पहले से पेमेंट की गई है फायर इंश्योरेंस की। और एडवांस बाय चेक है ₹8,000 और पेड कमीशन इन एडवांस बाय चेक, ये भी चेक के थ्रू है बाय ₹2500। तो आप क्या एंट्री बनाओगे, प्रीपेड रेंट लिखोगे 15,000 और कैश लिख दोगे, प्रीपेड सैलरी लिखोगे और कैश लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखोगे और कैश लिखोगे। ठीक है, इस तरह एंट्री बनाओगे। और चेक के थ्रू होगा तो आप बनाओगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और बैंक लिखोगे कैश की जगह, और प्रीपेड कमीशन भी आप लिखोगे और उसके में पेमेंट चेक के थ्रू हुई है तो आप इसको भी बैंक को क्रेडिट करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एडवांस रिसिप्ट और अर्नड इनकम के बारे में बता रहे हैं। प्रीपेड क्या था कि हमने एडवांस में पेमेंट की थी। ठीक है, और एडवांस रिसिप्ट और अर्नड इनकम क्या होता है कि हम एडवांस में पेमेंट लेते हैं और काम हम जो है बाद में करेंगे। हमने पेमेंट ले लिया, हमें रिसीव हो गया। बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या जो है कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि हमें जो है पहले से आप पेमेंट करोगे तो ही हम बाद में आपका काम करेंगे। ठीक है, बुकिंग कराते हैं फॉर एग्जांपल, जो भी होता है स्टॉक में या प्रोडक्शन हाउसेस में ऐसा होता है कि पहले आपको एडवांस पेमेंट देनी होती है, उसके बाद ही आपको जो उनके सामान है वो मैन्युफैक्चर करके आपको दिया जाता है, ऑर्डर लिया जाता है पहले। ठीक है, तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि एडवांस पेमेंट होती हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, अर्नड इनकम कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपने काम करना है, काम करके आप दोगे ना उसको बंदे को, उसने तो अभी आपको पैसे पेमेंट कर दिए, आप बाद में उसको काम करके दोगे ना, तो ये आपकी लायबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी आपको करके देनी है। ठीक है, तो ये एज आ लायबिलिटी कंसिडर होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे दी हुई हैं, ट्रांजेक्शन दी हुई हैं रिलेटेड टू अर्नड इनकम, जिसमें आपको दिया हुआ है रिसीव 6 months रेंट इन एडवांस ₹6,000, receive subscription fees in advance 10,000, cash receive in advance as an interest income 8,000, receive a check for ₹15,000 in advance as a commission income। इसकी आप एंट्रीज कैसे बनाओगे, कैश लिखोगे, अर्नड रेंट इनकम लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे आपने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन आपने रेंट जो है वो अब क्या करोगे, अभी यूटिलाइज़ नहीं हुआ है, वो आपने पहले से उससे बंदे से पैसे ले लिए। जिस तरह रेंट में क्या होता है, किराए में अक्सर होता है ना कि आप लोग क्या करते हो, एडवांस पेमेंट ले लेते हो, जो भी रेंट होता है उसमें एडवांस पेमेंट पहले कर दी जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, कैश जाएगी और अर्नड रेंट इनकम होगी यानी लायबिलिटी होगी। क्यों ऐसे लायबिलिटी होता है, क्योंकि अगर आपको ने रेंट पे भी दे दिया है, रेंट पे भी आपने एडवांस पेमेंट ले ली है किसी से, तो आप उस दौरान वो घर किसी और को तो नहीं दे सकते ना, तो आपकी लायबिलिटी है कि आपने 6 month उसको रहने देना है, क्योंकि आपने क्या ली हुई है, एडवांस में पेमेंट उससे ली हुई है। ठीक है, तो ये आप लायबल हो कि आपने उसको 6 months का अगर उसने रेंट एडवांस आपको दिया है फॉर एग्जांपल, तो आपको 6 month उसको रहने देना है, आप उसको वहाँ से हटा नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से आप सितंबर 10 की एंट्री बनाओगे जिसमें आप कैश डेबिट पे लिखोगे और अर्नड सब्सक्रिप्शन इनकम जो है आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। सितंबर 12 में आप लिखोगे कैश 8,000 आपको रिसीव हो गए हैं और अर्नड इंटरेस्ट इनकम आप 8,000 क्रेडिट करोगे। और यहाँ पर बैंक में आपको चेक मिला है तो आप बैंक को इंक्रीज़ करोगे, डेबिट में रखोगे कैश की जगह पे, क्योंकि आपको चेक मिला हुआ है 15,000 का, और अर्नड कमीशन इनकम जो है आप 15,000 से क्रेडिट करोगे। एक और बात आपने याद रखनी है कि अर्न इनकम को आपकी आगे जाके अर्न इनकम में यानी आपके रेवेन्यू में कन्वर्ट होना होता है।
ठीक है। आपको मैंने प्रीपेड का क्या समझाया कि प्रीपेड को आगे जाके आपका एक्सपेंस बनना होता है, इसी तरह अर्न को आगे जाकर आपका अर्न बनना होता है। एडजस्टमेंट में जब आगे जाके सेल का एंडिंग होता है तो हम बताते हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी कम हो गई है, हमने कितना डिलीवर कर दिया है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आगे जाके आपको काम आएंगी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।